गेम्स के अपने नियम तो होते ही हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब प्लेयर्स अपने ही नियम बना लेते हैं। और कभी-कभी ये नियम गेम के असल मकसद से भी ज्यादा दिलचस्प और मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए, आज हाफ सोर्ड गेम के ऐसे ही एक कमाल के चैलेंज को तोड़कर समझते हैं, जिसे कहते हैं शू थीफ चैलेंज। तो आखिर ये शू थीफ चैलेंज है क्या चीज? सुनिए, जैसे ही कोई दुश्मन हारता है, गोल ये है कि फौरन, मतलब बिल्कुल फौरन, उसके जॉर्डन, हाँ वही जूते, और बाकी के कपड़े उतार लिए जाएं। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा, ये सब करना है चाहे प्लेयर उस वक्त कितने भी बड़े खतरे में क्यों ना हो, मतलब डेंजर से फर्क नहीं पड़ता। अब सुनने में तो ये बड़ा सिंपल सा रूल लगता है ना? लेकिन जरा ठहरिए। इस एक छोटी सी लाइन के अंदर गेम खेलने की एक पूरी फिलॉसफी, एक पूरा माइंडसेट छिपा हुआ है, और इसको आराम से समझेंगे, बड़ा मजेदार है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके नियमों से। इस चैलेंज को जरा आसान भाषा में तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। ओके, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं, एकदम सीधे साधे। पहला, दुश्मन को हराओ, आसान। दूसरा, जैसे ही वो नीचे गिरे फौरन उसके जॉर्डन उतार लो। और तीसरा, उसके बाकी बचे कपड़े भी ले लो। यहां पर जो फौरन वाला पार्ट है ना, मतलब इमीडिएटली, वही इस चैलेंज की असली जान है। देर नहीं करनी। अब आते हैं इस चैलेंज के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे अजीब हिस्से पर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ जूते नहीं बोला गया, खास तौर पर जॉर्डन का जिक्र है। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य कोई भी जूते पाना नहीं है, लक्ष्य उस खास चीज को हासिल करना है। यहां जूतों की प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं, बल्कि एक सिंबल के तौर पर अहमियत है, स्टाइल की बात है। और बस यहीं पर पूरा गेम पलट जाता है। देखिए, एक नॉर्मल प्लेयर क्या सोचेगा? जिंदा रहना, गेम जीतना, अच्छे हथियार मिलना, है ना? लेकिन शू थीफ की प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। नंबर 1 जॉर्डन, नंबर 2 बाकी के कपड़े, और उसके बाद बाकी सब कुछ। मतलब यहां सर्वाइवल से ऊपर स्टाइल को रखा गया है। चलिए, अब इस चैलेंज की परिभाषा के सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं। यही वो चीज है जो इसे एक मामूली से काम से बहुत बड़ा बना देती है। 100%, मतलब 100%। इस चैलेंज को खेलने के लिए खतरे को सहने की क्षमता 100% होनी चाहिए। यहां स्मार्ट प्ले या अपनी जान बचाने का कोई स्कोप ही नहीं है। यहां पूरी तरह से कमिटेड रहना पड़ता है। ये एक ऑल इन सिचुएशन है। और ये लाइन, ये इस चैलेंज का दिल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर कितने भी बड़े खतरे में क्यों ना हो। बस ये एक लाइन इस पूरे चैलेंज को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये फिर सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, ये बन जाता है एक परफॉर्मेंस, एक स्टेटमेंट, एक ऐसा काम जो उसूलों के लिए किया जा रहा है, भले ही अंजाम हाल क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है, आखिर कोई इस तरह से खेलेगा ही क्यों, इतना रिस्क लेकर? इसका मतलब क्या है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस शू थीफ फिलॉसफी के पीछे ना कुछ कोर आइडियाज हैं। 1, स्टाइल सेफ्टी से ऊपर है। 2, असली जीत तो फैशन में है। 3, सबसे बड़े प्राइस के लिए खुद के लिए मुश्किलें पैदा करना। और सबसे आखिर में, लक्ष्य चोरी करना नहीं है, बल्कि चोरी को परफॉर्म करना है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक बेकार से, बेमतलब से दिखने वाले गोल को इतना जरूरी बना देती है कि उसके लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हो जाए? शायद यही वो बात है जो हमें इंसान बनाती है। साधारण चीजों में असाधारण मतलब ढूंढना।